इस पुरफतन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के बावजूद वसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफा तमाशा एपिसोड नंबर 67। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। प्रोग्राम आगे बढ़ने से पहले वेलकम करना चाहूँगा हमारे शो के एनालिस्ट, हमारे दोस्त सैयद सलमान शाह को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं पिछले एक महीने से मामलात किस तरफ जा रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत आई है और उन्होंने आके जो है वो डिसीजंस देना शुरू किए हैं, जिसके नतीजे में उस तमाम तर डिसीजंस का जो इम्पैक्ट है वो हमें दिख रहा है। और वो इम्पैक्ट हमें कैसे दिख रहा है? वो ऐसे दिख रहा है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश कर गई है, डॉलर जो है वो 92 तक पहुंच गया है ओपन मार्केट के अंदर। इसके अलावा जो एक मुनहरिफ कारकुन है, उन्होंने रुकन जो थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कल एक करारदाद पेश की है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो वोट का हक़ है वो उसको जो है वो सल्ब कर दिया जाए, वो नहीं देंगे। साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी थोड़ी देर पहले इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है मुनहरिफ अरकान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है उसके ख़िलाफ़ वो दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर दी है और उन्होंने कहा है कि उनके ख़िलाफ़ जो है कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें क्या चल रही हैं, ये क्यों हो रहा है, क्या ये अना का मसला है? और अगर ये अना का मसला है और ये अना की जंग है तो इसके अंदर अल्टीमेटली लूज़र कौन है? क्या कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा पाकिस्तान को तो क्या उसका नुकसान तमाम तर लोगों को, तमाम तर पाकिस्तानियों को, ख़्वाह वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हों, उनका नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक केओस सी किसी सिचुएशन हो रही है। हम देख रहे हैं कि श्रीलंका के अंदर जो किस तरह की सिचुएशन चल रही है, वहाँ पर बिल्कुल खाना जंगी के जो है मामला चल रहे हैं। तो इन तमाम पूरी सूरत हाल के ऊपर मैं सलमान भाई आपसे एक जामे आपका एक नुक्ता नज़र जानना चाहूँगा कि क्या वाक़ई ये जो है वो ईगोज़ के मसले हैं, अना के मसले हैं? जी बिल्कुल, ये ईगोज़ के मसला है, क्योंकि अगर ये ईगो का मसला नहीं होता तो ये अभी तक हल हो चुका होता। इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जो मुतालबा था, मैं आपको वहाँ से शुरू करता हूँ, मुतालबे से। जो मुतालबा है अवाम का और जो मुतालबा है इमरान खान का, वो सिंपल सा है कि आप एक फ्रेश इलेक्शन करवा दें, फ्री एंड फेयर, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी हो, ताकि ये मेक श्योर कराया जा सके कि जो मैंडेट मिल रहा है, तो पहली बात तो शफ़ाफ़ है, ठीक है, उसमें कोई बेज़ाब्तगियाँ नहीं हैं, कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं जिस पे इल्ज़ाम लगता रहा है। यानी 1970s का जो इलेक्शन है, उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं उनमें धांधली के इल्ज़ाम लगे। तो अगर आपको एक चीज़ पता है कि इस दफ़ा भी यही होगा, तो आप पहले मेक श्योर करें कि फ्री एंड फेयर हो। और फ्री एंड फेयर करने के लिए जो आपको रियासती मशीनरी यूज़ करनी है वो आप करें, लेकिन इस बात को इंश्योर करें कि फ्री एंड फेयर हो। और उसके बाद जिसको भी मैंडेट मिले, इमरान खान साहब को मिले, कोई कॉलिशन गवर्नमेंट बने, मतलब अभी जो अपोजिशन में पीडीएम बैठी हुई है उसको अगर मिल जाती है 2/3 अक्सरियत या सिंपल मेजॉरिटी, जो भी है, जो भी फिर वो बनती है इक्वेशन, उसके मुताबिक फिर चलें ताकि लोगों को फिर एतमाद भी हो। ये जो हुकूमत है, इसके ऊपर मसला ये है कि इस पर इसलिए एतमाद नहीं है, और आप देख रहे हैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन डे बाई डे देख रहे हैं कि ये बाहर जाते हैं पैसे मांगने मिडिल ईस्ट, वहाँ से इनको कुछ भी नहीं मिलता। आईएमएफ इनकी बात सुनने को रेडी नहीं है। आईएमएफ ने पहली शर्त ये रख दी है कि आपको तमाम सब्सिडीज खत्म करनी है, आपने जितना भी रिलीफ दिया हुआ है आवाम को खत्म करना है। इसका सिंपल वर्ड ये है, मतलब सब्सिडी खत्म करने का मतलब है ऑयल प्राइस बढ़ाने का मतलब है ऑयल प्राइस के अंदर जो लीवी है गवर्नमेंट की, वो बढ़ाने की वो बात कर रहे हैं आईएमएफ वाले। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिंपल सा है कि आवाम के ऊपर मजीद बोझ डाला जाए। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, हम बार बार ये बात कर चुके हैं कि आईएमएफ ये क्यों करता है, ये कंडीशनैलिटी क्यों करता है। वो बताता तो ये है कि वो आपके लिए अच्छा कर रहा है, लेकिन वो कोई आपके लिए अच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि जो भी एक दफ़ा आईएमएफ के ट्रैप में फंसता है उसको निकलना बड़ा मुश्किल है। वो इसलिए प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि जब इन्फ्लेशन आएगी, आवाम पे प्रेशर पड़ेगा, तो वो रिवोल्ट कर जाएंगे हुकूमतों के खिलाफ। जब हुकूमतों के खिलाफ रिवोल्ट कराएंगे, इनस्टेबिलिटी रहेगी। इनस्टेबिलिटी रहेगी तो उनका एजेंडा जो है वो पूरा होगा।
क्योंकि आप मीशत फिर नीचे जाएगी, फिर रुपया डीवैल्यू होगा, जैसे आप आज देख रहे हैं 190 191 में पहुंच चुका है। और इसका मतलब है बैठे बिठाए आपके कर्जे बढ़ गए, क्योंकि आपके कर्जे तो डॉलर्स में हैं। तो जैसे ही एक्सचेंज रेट बढ़ता है, बैठे बिठाए आपके कर्जे बढ़ जाते हैं, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। क्योंकि अब तो आपको, पहले अगर आपको 185 रुपये देने पड़ते थे $1 के लिए, अब आपको 190 और 191 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप ये बात समझें, बैठे बैठे आपके कर्जे बढ़ जाते हैं, बैठे बैठे आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। तो इस हुकूमत को ना मिडिल ईस्ट में किसी ने मुंह लगाया, ना IMF इसकी बात सुनने को तैयार है। अगर ये अब पैसे बढ़ाते हैं, इन्फ्लेशन होगी मजीद, आवाम वैसे ही नाला बैठी हुई है आपको पता है, और रिवोल्ट वाले मूड में बैठी हुई है। तो यहाँ पर अब जो है इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के लिए ये हुकूमत चलाना ऑलमोस्ट जो है वो इम्पॉसिबल हो चुका है। लेकिन ये ज़बरदस्ती खींच रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं? अना की जंग है भाई। अना का मसला बना दिया कि इमरान खान को नहीं देना, इमरान खान की बात नहीं माननी कि इलेक्शन हो जाए। और इसमें आपके इदारों के कुछ लोग भी शामिल हैं। पूरे इदारे अगर नहीं शामिल तो इदारों के कुछ लोग तो शामिल हैं, क्योंकि वो भी जाहिर सी बात है, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को लाने में इदारों के कुछ लोगों का तो हाथ है, वरना ऐसा तो नहीं हो सकता था। मतलब आप इस बात को तो डिस्काउंट कर ही नहीं सकते। मैं ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था इसी हफ्ते, वो कह रहे थे कि आप सियासत में मत घसीटें। अरे यार, मतलब आप इतने नाइव समझते हैं अवाम को कि अवाम मतलब ये मान लेगी बात। आप मुझे बताएं कि सियासत में आपको कौन घसीट रहा है? कोई भी नहीं घसीट रहा आपको सियासत में। आप खुद अपना पाँव जो है ना, फुट, वो सियासत के अंदर रखते हैं। कोई और आपको नहीं बुला रहा। किसने बुलाया आपको? तो ये ये अभी, और इस बयान से ये बात पता लग रही है कि हमारे इदारों में भी जो अभी सोच है ना, उसको डेवलप होने की ज़रूरत है। अमर अकले कुल तो कुछ भी नहीं है। अब ये बात आपको इस पूरे क्राइसिस में, एक बात अगर हम अपने व्यूवर्स को बता रहे हैं कि आपको ये बात समझ आ गया कि बहुत सारे लोग जिनको हम बहुत समझदार समझते थे, अब की दफ़ा वो बात साबित हो गई है कि वो इतने समझदार नहीं है। कम से कम ये तो मैं बोल सकता हूँ ना। मतलब मैं कोई ब्लेस्फेमी तो नहीं कर रहा, ठीक है ना, कोई होली का हो तो नहीं है ना, कि इतना समझदार हम समझते थे। लेकिन इन बयानात जो ये आ रहे हैं, देखें, जब भी हुकूमत आई तो ISPR ने एक बयान दिया। ISPR का कोई डोमेन नहीं है। ISPR ने बोला कि स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो बढ़ गई है। आप मुझे बताएं, ISPR का बयान अब बताएं कहाँ है? जो 2 दिन से ये ब्लड बात हुआ है, इसे ब्लड बात कहते हैं। 1600 पॉइंट एक दिन में गिर गई, और आज देखें आप 1000 पॉइंट। मतलब आप कहाँ जा रहे हैं? ये पिछले पूरे एक साल में 365 डेज में सबसे नीचे गई है ये मार्केट, ठीक है जी। और अब अब लोग, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लोग खुल के कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई ISPR का बयान कहाँ है? इस पे, ये जो ब्लड बात हुआ है, इस पे भी बयान दें। जब हुकूमत आई थी पहले दिन आपने कहा था कि देखें ऊपर गई है। जब आपका कोई चीज़, जब आपके डोमेन में नहीं होती और आप उसके अंदर जो है ना बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है आपसे गलती होगी, बिल्कुल होगी गलती, क्योंकि आपका वो एरिया नहीं है। अगर मईशत भी आपका एरिया हो तो फिर तो बात ही खत्म हो गई है। फिर आप एक ही इदारे को चलने दें पाकिस्तान में, फिर तो ख़त्म करें सब कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि इतना नाइव बयान देना कि जी हमें मत घसीटे, तो ये तो बच्चे को भी पता है। आजकल अगर आप स्कूल के बच्चे से भी पूछेंगे ना, वो भी बता देगा आपको ये बात कि जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट है उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है सियासत। तो ये बोलना कि हमें तो घसीटा जाता है, हम तो नहीं आते खुद, ये तो कोई भी मानेगा नहीं, कोई जी होश आदमी मानने को तैयार नहीं। तो ये तो हैविंग सेड दैट, तो ये जो एक टूटा है ना, भरम टूटा है। देखिए इसकी कॉस्ट जो है ना वो स्टेट को देनी है। ये जो भरम टूटा है ना, हमारे कुछ इदारे थे उनका एक भरम था, आप देखिए उनका एक रोब था, एक दबदबा था, वो अचानक जो है ना वो क्रैश हो गया। वो क्यों हो गया? वो इस वजह से नहीं हुआ कि कोई अवाम ने कोई क्रैश कर दिया है, अवाम ने एक डिफेमेशन कैंपेन चलाई। अवाम ने नहीं चलाई है डिफेमेशन कैंपेन। इंसान एक्सपोज होता है अपनी हरकतों की वजह से। तो वो जो, अब ये आप बयान देंगे, आप मईशत पे बयान दे रहे हैं, आपको नहीं देना चाहिए, आपका डोमेन नहीं है। दूसरी बात ये कि अब आप ये बोल रहे हैं कि हम तो नहीं आते, हमें तो घसीटा जाता है। कौन घसीट रहा है आपको? आप इमरान खान साहब की तरफ बात कर रहे हैं, आपको घसीट रहे? कोई नहीं घसीट। इमरान खान साहब ने तो अपनी आखिरी जहलम वाली तकरीर में ये भी बोल दिया। उन्होंने तो बेसिकली जो अपनी री इंटरप्रिटेशन की है, जो आपको याद है कि मीर जाफर उन्होंने बोल ही दिया था एबटाबाद वाले जलसे में, उन्होंने बता दिया था कि भाई, और हम अपने व्यूवर्स को बोलेंगे, हमने पिछले प्रोग्राम में आपको बोला था, आपको होमवर्क दिया था, आपको याद है? हमने बोला था कि जाके देखें कि सिराजुद्दौला और की फौज में मीर जाफर का क्या रैंक था, वो क्या था। तो हमने आपको होमवर्क दिया था। इमरान खान साहब ने उसका जवाब दे दिया एबटाबाद के जलसे में कि भाई मीर जाफर जो था वो सिपह सालार था, ठीक है जी, सिराजुद्दौला। फिर उन्होंने री इंटरप्रिटेशन करी जहलम वाले जलसे में। उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि चलो एक माइल्ड मैसेज देते हैं दोबारा से कि ठीक है रिकन्सिलिएशन के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है रिकन्सिलिएशन में, मैं आपको बताऊँ। अनाओं का जो तसादुम हुआ है ना, ये जो अनाएँ हैं,
इनका तसादुम हुआ है कि कोई अपनी पोजीशन से पिछड़ने को जरूरत नहीं है, और रियासत जो है वो मुस्तकिल तौर पर सफर करती चली है जा रही है, आवाम सफर करती जा रही है। आज बिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना वो ये 2 दिन में डूब गए, मतलब बिलियंस ऑफ रुपीज कह दो आप, बिलियंस ऑफ रुपीज डूब गए जो स्टॉक एक्सचेंज बैठी है। आपको पता है कितना नुकसान हुआ है? ठीक है, वो अनरियलाइज गेन होता है, हमें सबको पता है वो बात, क्या वो अनरियलाइज होता है, और अनरियलाइज गेन और अनरियलाइज लॉस होता है। आप वेट करते हैं मार्केट के दोबारा ऊपर आने का, लेकिन जिन्होंने वो पैनिक करके नीचे बेच दिया, वो तो जिन्होंने ट्रांजेक्शन कर ली वो तो डुबा के बैठ गए पैसे। अब मुझे एक बात बताएं आप कि ये, और ये मुस्तकिल होता रहेगा क्योंकि आईएमएफ की तरफ से अनसर्टेनिटी है। वो बोल रहे हैं कि जब तक आप अगर आईएमएफ की बात मान ली आपने तो एक मजीद लहर आएगी महंगाई की, सब्सिडीज खत्म हो जाएगी। सबसे पहले तो वो ऑयल पे क्रैकडाउन करेंगे, वो कह रहे हैं कि ऑयल पे जो लीवी है वो बढ़ाएं आप। तो ये अब नए गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल डिसीजन है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी सिंपल सी प्रोपोजिशन है कि आपने एक फ्रेश इलेक्शन का ऐलान करना है, और मैं आपको सही बताऊं चीजें स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सबको पता लग जाएगा यार। आप पिछले 5 साल में यूके में देखें कितनी उनकी सियासत में बोलचाल आया है, थेरेसा मे, उसके बाद देखें आप बोरिस जॉनसन, फिर उसका भी ऐसा होता है कि आएगा जाएगा पता नहीं क्या होगा। यूके जैसे में जहाँ पे आप कहते हैं कि भाई वहाँ वो मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट है, वहां से आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वहीं से निकली है, वहां पर इतना बोलचाल है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता कि 6 महीने के लिए 8 महीने के लिए वजीर आजम बन जाए और हट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन द वे और जो प्रोसीजर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस प्रोसीजर से वो हुकूमत आई है। देखिए जो सारी बात हो रही है ना, ये जो हैशटैग चल रहा है इंपॉर्टेंट हुकूमत नामंजूर, ये इसके पीछे एसेंस क्या है? इसके पीछे एसेंस क्या है कि किस तरीके से आपने इनको लाके मुसल्लत किया है, इस पे लोगों का गम और गुस्सा है। यानी किसी भी बिल्डिंग की जो बेस होती है उसको स्ट्रांग होना जरूरी है ना, ताकि पूरी इमारत खड़ी हो। अगर बेस ही कमजोर होगी तो फिर इमारत खड़ी किस तरीके से होगी? जी आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, और इस केस में तो बाकायदा आप पे लाके मुसल्लत किया गया है, ये तो कोई प्रोसीजर ही नहीं था ना। मतलब लोटे खरीदे आपने, अच्छा उसके लिए अभी आपने बताया कि अभी बिल्कुल एंड पे मामला चले थे, अभी वो आई है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, कोई सो मोटो नहीं है। 63A की इंटरप्रिटेशन के लिए हुकूमत ने बोला, वो लोटो का क्या हुआ? मतलब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही पाकिस्तान में कि खुलेआम बंदों को खरीदो, कोई मसला नहीं है, खुलेआम बंदों को खरीदो। वो किसी और पार्टी के मैंडेट पर आए हैं, यानी इमरान खान साहब की शक्ल देख के लोगों ने वोट दिया उनको, और वो आके वो मैंडेट बेच दें इमरान खान साहब के जो ओपोनेंट्स हैं उनको, और उसकी मदद से एक हुकूमत बन जाए। और जब इमरान खान साहब उसको रेजिस्ट करें तो हमारे जो कुछ इदारे हैं और कुछ इदारों के अंदर जो लोग हैं, कुछ, मैं पूरे इदारे को तो नहीं बोला, पूरे इदारे तो कभी भी ऐसे नहीं हो सकते, वो सब पाकिस्तान से लॉयल हैं, लेकिन कुछ इदारों के जो बंदे हैं वो उनका साथ दें। अब उसका क्या रीजन है मुझे नहीं पता, उसके पीछे लोगों ने बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई हुई। लोगों ने कहा हुआ है कि इदारों के कुछ लोग हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं, आपकी जो ये पीडीएम की पार्टीज हैं उनके पास, वो वहां से ब्लैकमेल करते हैं, कुछ अमेरिका का डंडा है, कुछ वहां से स्ट्रिंग्स पुल होते हैं, कुछ मतलब कुछ मिक्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपको मिलेंगी इसकी। बहरहाल रीजन कोई भी हो, एक्ट ये है कि वो कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्ट ये है कि एक मुसल्लत गवर्नमेंट आप पे बिठा दी गई है, मुसल्लत कर दी गई है, एक इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट आप पे मुसल्लत कर दी गई है, जिसके नतीजे में हो ये रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, सिरा कहाँ है। और देखें आप पीपल्स पार्टी सबसे पीछे होके एक खारजा की वजारत लेके पीछे हो गई है, और जितना भी स्टेट मशीनरी का काम है उन्होंने आगे दे दिया है उनको, नून को। चीफ मिनिस्टर पंजाब भी उनको बुला दिया, बेटे को शोभा, और अब उन सबको बुला लिया नवाज शरीफ ने लंदन मुशावरत के लिए। मुझे बताएं आप कब तक आपकी हुकूमती फैसले जो है वो लंदन और अमेरिका और दुबई में करवाएंगे? मेरे तो बात समझ में नहीं आ रही। अगर आपको पाकिस्तान का फैसला करना है, इस्लामाबाद आपका कैपिटल है, आप जाएं आके फैसला करें। आप उनको सबको बुला लिया है उन्होंने वहां पे, यानी आप एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर लंदन जा रहा है अपने बड़े भाई को मिलने, और वो बड़ा भाई बताएगा कि उसको करना क्या है। यार ये तो कोई तमाशा है, कोई ये किस किस्म का तमाशा है? ये तुरफा तमाशा है। आप सही बोल रहे हैं, सही आपने स्पॉट ऑन, तो बिल्कुल स्पॉट ऑन है, ये तुरफा तमाशा है। तो हमने तो बहुत पहले ही, इसका मतलब है हमने तो इस बात को कॉइन कर लिया था कि ये तुरफा तमाशा ही होने जा रहा है, और तुरफा तमाशा है। अजीब व गरीब मामला है ना यार, मतलब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बड़े भाई से, भाई बड़ा भाई को तो कोई ऑफिस बेरर तो नहीं है वो। तो ये जो पाकिस्तानी रियासत जो है वो अहमद सफर कर रही है ना, ये अनप्रेसिडेंटेड सफर कर रही है, और ये डॉलर आपके देखे कहाँ जा रहा है, अब ये 200 का टच करेगा जिस हिसाब से जा रहा है जी। और और पाकिस्तान की हिस्ट्री आपको पता है, एक दफा जब चीज यहाँ ऊपर चली जाती है तो यहाँ नीचे नहीं आती चीज, और अगर आती भी है तो वो मार्जिनली आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आवाम को आसान करने के लिए बताता हूँ, अगर कोई चीज 5 रुपए पड़ती है
तो वो अगर नीचे आएगी भी तो वो 1 या 2 रुपए नीचे आएगी और बस वहां रुक जाएगी, फिर वहां से वो और मजीद आगे जाएगी। तो ये आवाम समझ लें बात। और जो लोग, आज मैं उनसे जरा एड्रेस करूंगा, जो इमरान खान साहब की हुकूमत पे तनकीद करते थे, उस वक्त बोलते थे कि महंगाई हो रही है, और जब वो बोलते थे कि यार कोविड मेरे को 2 साल निपटना पड़ गया और इंटरनेशनल इन्फ्लेशन निपटना, और वो रूल्ड आउट कर देते थे वो एक्सप्लेनेशन, और कहते थे कि यार नहीं नहीं हमें तो नहीं पता, आप करके दो, आप क्या है कि प्राइम मिनिस्टर हो गए। वो सारे लिबरल लिप्टार्ड और अमरीकी नवाज लोग अब क्यों खामोश हैं इस महंगाई पे? जो कि स्टॉक एक्सचेंज का ब्लड बात हुआ 190 पे, अब वो क्यों, कहाँ हैं वो, कहाँ खामोश बैठे हुए हैं? अब वो क्यों उनको ये महंगाई अब नजर नहीं आ रही? अब तो छुट्टियों में हुकूमत चले गए इसकी, वो। हाँ वो कहाँ चले गए? वो उनको क्यों एकदम चुप लग गई है? वो अब आके जवाब दें और इस हिपोक्रेसी को खत्म करें जो हिपोक्रेसी इन्होंने मचाई हुई थी। सिर्फ इमरान खान की शक्ल से प्रॉब्लम है। और दूसरी बात मैं आपको बाबा बता दूं कि मैंने आपको ये बात बतानी है क्योंकि आके हमारा टॉपिक का हिस्सा भी यही है कि इसका हल क्या है। आज हम आप बात करेंगे कि ये तो हिजान की सिचुएशन है, अब आप आगे बढ़ेगी कैसे बात, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2-3 ही चीजें, इसी से आगे बढ़ेगी और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। देखिए ये सारा सब कुछ हो गया। इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेटेजिकली और स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, और मैं आपको व्यूअर्स को बताता हूँ कैसे वो कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमारा काम है कि आपको न्यूट्रल एनालिसिस देना कि वो कैसे हो, कैसे रहा है ये मामला, हो कैसे रहा है। ठीक है, वो कर क्या रहे हैं, वो पावर शो दिखा रहे हैं, वो आवाम में जाए जा रहे हैं। और पहले उन्होंने बड़े सिटीज़ में किया, कन्वेंशन से खिताब किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी इसी हफ्ते उन्होंने राब्ता मुहिम भी शुरू की है दोबारा से पीटीआई की, और एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की है। और वो तमाम, अब उन्होंने एक शेड्यूल दे दिया है, वो छोटे शहरों का एड्रेस कर रहे हैं। कल झेलम में हुआ, उससे पहले एबटाबाद में हुआ, और आप देखते चले जा रहे हैं आहिस्ता 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 वो मूवमेंटम बरकरार रखने, और एक वो जो है ना पूरी आवाम को एक जागने वाली सिचुएशन में रख रहे हैं कि अवेकन करके रखे हुए हैं कि वो हमने पिछले प्रोग्राम में बोला कि इमरान खान साहब ने 30 तारीख बहुत ज़्यादा दे दी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ जिस हिसाब से आपका लॉस हो रहा है ना अहमद, हमने जो पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि 15 तक कट ऑफ लगाते और उसके बाद फाइनल इस्लामाबाद वाली जो कॉल है वो करते थे, जो कह रहे हैं कि मैं फाइनली इस्लामाबाद में बुलाऊंगा जो 20 से 30 लाख आदमी आएगा, वो कर देते 15 के बाद, क्योंकि एक एक दिन के हिसाब से जो आपको लॉस हो रहा है। अब देखें आपको, ये पिछले सिर्फ 2 दिन में स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुई है, डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया। आप बताएं, दिनों के हिसाब से हमें नुकसान हो रहा है, बल्कि आवर्स के हिसाब से हमें नुकसान हो रहा है, अगर आप इसको समझे बात को। वो क्या कर रहे हैं, वो इत्माम हुज्जत कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं। और देखें अब उन्होंने, देखें एबटाबाद में उन्होंने एक हार्श पैगाम दिया, गुस्से में थे वो। उन्होंने कहा कि मैं बताऊं तुम्हें, सिराजुद्दौला का फौज में मीर जाफर कौन था, सिपह सालार था उनका। जहलम में उन्होंने वो चीज़ वापस ली, एक सॉफ्ट पैगाम दिया, उन्होंने बोला शहबाज शरीफ तुम मीर जाफर हो, यानी वो उन्होंने वापस ले ली चीज़, री इंटरप्रिटेशन की, ठीक है। और एक और पैगाम दिया कि देखें ठीक है शहबाज शरीफ तुम ये करते हो, बड़ा भाई जो क्या करता है, बड़ा भाई फौज को बोलता है गलत सलत बोलता है, और छोटा भाई क्या करता है, पॉलिश करता है। तो ये एक स्ट्रेटेजी, वो नहीं गुड कॉप बैड कॉप वाली स्ट्रेटेजी होती है कि यार आप भाई आप जो है ना डांटते रहना और मैं जो है ना पॉलिश करता रहूँगा तो उन्होंने वो बताई। तो अब आप मुझे बताएं कि उन्होंने एक पैगाम भी दे रहे हैं उन लोगों को कि भाई अगर आपसे गलती हो गई है तो सुधार लें, इलेक्शन का ऐलान कर दें। और मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं कोई मून तो नहीं डिमांड कर रहा, मैं तो आपसे सिंपल ये बोल रहा हूँ कि आप सिंपल से एक इलेक्शन का ऐलान कर दें जिससे ये हिजान की सिचुएशन खत्म हो, ये अनसर्टेनिटी खत्म हो, ये कसम पुरसी खत्म हो, ये मुल्क में जो सियासी कसम पुरसी है ये खत्म हो, ताकि एक 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 राह दिखे, एक डायरेक्शन दिखे, और मईशत की भी जो ये जो है वो इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हों। वरना ये जो इस तरीके से जा रहा है, और ना IMF आपका मुंह लगा रहा है, ना मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जहाँ से आप जाते हैं मुंह लगा रहा है, चाइना भी ऑलमोस्ट इंडिफरेंट हो चुका है, क्योंकि आप देखें सीपैक अथॉरिटी को आपने आके ही हमला किया उसके ऊपर कि भाई सीपैक अथॉरिटी खत्म करो ये। तो ये तो सब बंदे अगर इंडिफरेंट हो जाएंगे तो आप तो, और अब मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ कि आपका दुश्मन तो वेट कर रहा है कि आप अपने वीकेस्ट पॉइंट पे जाएं और वो वहां से वो करें, और वो रेडी बैठा हुआ है। तो ये सब चीज़ें जब आपके ये सब कॉन्टेक्स्ट आपके सामने हैं तो ये अनाओं का जो तसादुम है इसको ख़त्म करें। और अब ये ख़त्म कैसे होगा, मैं आपको ये बताता हूँ। अब क्योंकि आप हम ये बात कर रहे हैं कि मीडिएशन कौन करेगा और कैसे होगी। अब देखिए मीडिएशन कैसे होगी। अब मीडिएशन के लिए जो ऑप्शन है आपके पास ये है कि आपके जो दोस्त ममालिक हैं बाहर से, अब मैं बता रहा हूँ बैरूनी फैक्टर क्या होगा इसमें। साजिश हुई, मुदाखलत हुई, बैरूनी हुई थी ना, लेकिन वो फोर्सेस जो थी वो आपके अगेंस्ट है। इसी तरह आपकी कुछ फ्रेंडली फोर्सेस भी हैं जो बाहर बैठी हुई हैं, जो फ्रेंडली कंट्रीज कहलाती हैं, है ना। तो अब की दफ़ा वो मीडिएशन कर सकते हैं।
सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं। मैं मुदाखलत का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग अहले ज़बान है, हमें पता है कि वर्ड का मतलब क्या है, तो मैं मुदाखलत का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ केयरफुली, सालसी। तो सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं, मीडिएशन कर सकते हैं। वो देख रहे हैं पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है खित्ते के लिए भी, मुस्लिम उम्मा के लिए भी, सबको पता है बात। तुर्की उसमें किरदार अदा कर सकता है, मिडिल ईस्टर्न कंट्री सऊदी अरेबिया, यूएई किरदार अदा कर सकते हैं उसमें। चाइना उस पूरे मीडिएशन के प्रोसेस को लीड कर सकता है। रशिया अपना पार्ट अदा कर सकता है, क्योंकि रशिया को ये बात पता लग गई है कि हमारे यहाँ आने की वजह से इमरान खान पे ये जो है ना बहुत सारी जो बैशिंग हुई है, वो उसकी वजह हम भी हैं। तो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए वो आ सकता है इक्वेशन के अंदर। और अगर आप ये देखें, ईरान अपना कुछ रोल प्ले कर सकता है। ये अगर ये लोग रोल प्ले करें तो मैं आपको बता रहा हूँ एक फ्रेंडली और एक बड़ा पॉजिटिव प्रेशर जो है ना वो आएगा आपके इदारों पे जो कि डिसीजन लेते हैं, आप उनको बोलते हैं अरबाब इख्तियार जो है आपको, बेसिकली उन पे एक प्रेशर आएगा कि भाई इसको सॉर्ट आउट करो एज सून एज पॉसिबल। अंदर से वो कोई कौन लोग हैं जो इसमें करते हैं, देखें अंदर से भी आपके तमाम जो इदारे हैं या आपके जो सिविल सर्विस है या आपके सिविलियंस हैं, उनमें से बहुत जो है वो ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी साख है, जिनको सब मानते हैं, पूरे पाकिस्तान में लोग मानते हैं। अब आप उनमें एक्स सर्विसमैन भी ले सकते हैं, उसमें से आप एक्स ब्यूरोक्रेट्स भी ले सकते हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी पे यकीन हो। आप अदलिया में से जो एक्स जजेस हैं वो ले सकते हैं। देखिए मैं सिटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वो लोग जो पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं और बहुत बेहतर सर्व कर चुके हैं और पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया जी, जिनकी रेपुटेशन है और जिन्होंने रियासत के साथ दो शर्तें हैं, जिन्होंने रियासत के लिए काम किया और रियासत से लॉयल रहे। मैं ये बात नहीं कर रहा कि रियासत से लॉयल्टी बड़ी ज़रूरी है रियासत से, और दूसरी बात है कि उन्होंने कोई काम किया हो और अवाम उन्नास में पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानियों में उनकी एक साख हो, उनका एक ग्रुप बने, बैरूनी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो, जैसे कि मैं आपको सालसी का किरदार अदा किया जाए, और वो बैठक करें जाके आपके जो ये जो इदारे हैं के जो सरबराह हैं, जैसे चीफ जस्टिस से या आर्मी चीफ से, उनसे जाके मीटिंग करें और बात ये तय करें कि देखें जी रियासत का लॉस हो रहा है, आप अगर न्यूट्रल हो गए इस केस में, अगर जो शेक्सपियर का मशहूर नॉवेल है जूलियस सीजर, अगर उसके अंदर जूलियस सीजर के एसेसिनेशन के बाद मार्क एंथनी अगर न्यूट्रल हो जाता तो आपको पता है क्या होता? कुछ भी नहीं होता। सीजर की मौत का आज तक मौरिकात ही नहीं पता लगते, लेकिन मार्क एंथनी जो कि सिपह सालार था वो न्यूट्रल नहीं रहा, उसने अपनी जिम्मेदारी अदा की। वो खुदारा इतना मटीरियल मौजूद है इसको बैक करने का और इसको एग्जाम्पल्स देने का कि मैं आपको करूँ तो एक अलग प्रोग्राम हो जाएगा। तो भाई ये सालसी का किरदार अदा करें, और जो रेपुटेशन वाले लोग हैं पाकिस्तान को जिन्होंने सर्व किया, जो लॉयल हैं, उसमें एक्स सर्विसमैन हो सकते हैं, एक्स जजेस हो सकते हैं, सिविल सर्विस से हो सकते हैं, आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं। डॉक्टर जैसे अब्दुल कदीर खान थे, उनका इंतकाल हो गया, अगर वो होते तो उन जैसी शख्सियात को आप इंक्लूड करते। डॉक्टर अदीब रिजवी हैं, पाकिस्तान के लिए सर्व करा। इस तरह के लोग जो समझदार हों और जो उनकी सियासी सूझबूझ भी है और वो रियासत को चाहते हैं, इस तरह के लोगों का एक पूल बना के बाहर के जो जाहिर सी बात है आपके फ्रेंडली ममालिक भी चाहते हैं कि आपका ये सॉर्ट हो जल्दी से ताकि आप आगे बढ़ें, वो उनका एक ज़बरदस्त सालसी का किरदार हो। और यहाँ से तो वो ये पूरा करके इनके पास एक वक्त जाए और ये बात समझाए, इससे पहले कि वो इस्लामाबाद की कॉल दें और कोई तसादुम की तरफ मामला जाए। मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कि उस नहज तक आप नहीं पहुँचने दें बात को, उससे पहले ही हो जाए। और आई थिंक बातचीत चल रही है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक बैकग्राउंड में बातचीत चल रही है, लेकिन स्टिल जो अना है उन्हें का मसला बना के बैठे हुए हैं कि अगर हम पीछे हो गए तो हमारा ये हो जाएगा, तो हमारी क्या रेपुटेशन रह जाएगी और ये हो जाएगी। ऑलरेडी जो रेपुटेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ इदारों की जो रेपुटेशन है, मैंने प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात करी कि बहुत सारी चीज़ें हम ये समझते थे कि बहुत सारे लोग बहुत समझदार हैं, लेकिन इस पूरे टर्मोइल के अंदर बहुत सारे लोग एक्सपोज हुए हैं कि वो इतने समझदार नहीं हैं। ये बात तो आप मानेंगे कि नहीं? समझ आ गई है आवाम को कि यार इतना समझदार हम समझते थे, इतना समझदार निकले नहीं वो। तो ये बात जो है ना स्टिल अभी आपको मजीद इसमें जो है ना भरम रह सकता है आपका, अगर ये सालसी का किरदार अदा करते हैं, मीडिएशन का प्रोसेस हो जाए, जो कि बाहर से आपके फ्रेंडली ममालिक है, जो आपको खैर ख्वाही चाहते हैं, जो जिनकी एक हिस्ट्री है, जो आपके साथ खड़े रहे मुश्किल वक्त में, वो एक मीडिएशन, एक सालसी का किरदार अदा कर सकें और अंदर से
अंदर से आपके जबरदस्त रेपुटेशन वाले बंदे जो स्टेट से लॉयल रहे हों, जिनकी रेपुटेशन है, तमाम पाकिस्तानी उनको क्रेडिबल मानते हैं, वो अपना किरदार अदा करें। और उसमें बहुत सारे लोग ओवरसीज भी हैं, तो बहुत सारे लॉयल पाकिस्तानी जो बेचारे यहाँ पे हालात की वजह से जो ब्रेन ड्रेन हो गया, उसकी वजह से हो सकता है आपको उनकी भी मदद लेनी पड़े, और वो आके किरदार अदा करें और इदारों को कन्विंस करें कि देखें हम एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, जैसे कि हम बचपन से सुन रहे हैं कि नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, बट दिस इज रियली नाजुक। मैं आपको बता रहा हूँ, इस दफा वेरी सीरियस है, क्योंकि इस टाइम आप ऑल लो पे हैं, ऑल टाइम लो पे हैं आप अभी इस वक्त। इससे ज्यादा हो नहीं सकता कि जीते जागते देखते हुए आपके साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई कि आपके ऊपर चोर मुसल्लत हो गए। इतना हुआ नहीं है, ये तो आपको पता है। और दुश्मन इस तरह से रेडी बैठा हुआ है, और आपको पता है पिछले 4-5 सालों में बिलियंस ऑफ डॉलर के असला खरीदा है उसने। तो आपको मुझे पता है कि वो शोकेस करने के लिए तो नहीं उसने असला खरीदा, जाहिर सी बात है उसका कोई मोटिव है, तभी वो इतना असला खरीद रहा है बिलियन ऑफ डॉलर का, और मार्क करके खरीद रहा है। और मैं हम पूरा प्रोग्राम कर चुके हैं, आपको पता है बैका एग्रीमेंट हुआ था इंडिया का यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, और उससे पहले एग्रीमेंट हुए थे जिसमें ना सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग, वो कह रहे हैं लॉजिस्टिक्स एक दूसरे के शेयर करेंगे, बल्कि जो सैटेलाइट से जो इन्फॉर्मेशन मिलनी है वो भी शेयर करेंगे, मतलब सैटेलाइट भी शेयर करेंगे। तो आप मुझे बताएं कि ये सब कुछ कहाँ जा रहा है। अगर आप इसको पूरा रखें एक साथ और बर्ड्स आई व्यू लें, तो आपको होश के नाखून लेने चाहिए। आप जितना लेट कर रहे हैं, देखें वक्त जो है ना आपके हाथ से रेत की तरह निकल रहा है। ट्रू। और इस केस में सिर्फ अना का मसला बना के रियासत का नुकसान कराना, और मईशत आप देखें कहाँ से कहाँ जा रही है, एक एक दिन आपके को भारी पड़ रहा है। और इमरान खान साहब पैरेलली इत्माम हुज्जत कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इमरान खान साहब, मैं आपको बता दूं, और ये दूसरी दफा मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रोग्राम में, कि ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में इमरान खान साहब को वो प्रेशर के तौर पर एकदम बॉटल नेक खोलकर उनको इलेक्शन का बता दिया जाए और पीटीआई जश्न में चली जाए कि ठीक है हमारा मुतालबा मुकम्मल हो गया है, और बीच में इस्लाहात जो है फेयर एंड फ्री वाला मामला और ईवीएम वाला जो मामला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, वो कहीं पीछे ना चला जाए कोल्ड स्टोरेज में। ये बात आप मेरी मार्क कर लें, अगर जाना है तो आपको प्रॉपर जाना है, वरना फिर 1-1.5 साल धांधली के मामले होंगे और आपको फिर नहीं मिलेगा, और वही मैंडेट पे क्वेश्चन मार्क्स होंगे। तो अब की दफा जो भी पैकेज बने उसके गारंटर्स मौजूद हों, और सालसी का कहता आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, डेडलॉक हो चुका है। मतलब जो अना का तसादुम हुआ है ना, उसमें डेडलॉक हो चुका है। अब आप आगे जब ही बढ़ेंगे जब कोई तीसरी पार्टियां कूदेंगी इसके अंदर और सालसी का किरदार अदा करेंगी और इसको फिर डिफ्यूज करेंगी इस पूरी सिचुएशन को। मेरे ख्याल में ये जो नवाज शरीफ के पास गए हैं ये मिलने के लिए, हो सकता है टेबल पर एक बात ये भी हो कि ये खुद ही असम्बलियां तहलील कर दें, और हो सकता है कि जो लोग जिनकी अना का बहुत प्रॉब्लम है, वो हो सकता है वो इन्हीं लोगों से जिनको वो लेके आए इन्हीं से असम्बलियां तहलील करवा दें और फिर अपनी जो है ना साख बचा लें। ये वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि वो फिर अपने आप को बचाने के चक्कर में, और इतना फिर कुछ हमने देख लिया है पिछले इतने चंद दिनों में, तो कुछ भी पॉसिबल है सलमान भाई, ये तो बिल्कुल आप जी वो हो सकता है फिर स्पेस सेविंग कर जाए, वो हो सकता है फिर स्पेस सेविंग करके वो इन्हीं से असम्बलियां तहलील करवा देंगे, भाई हमसे नहीं चल रही है तो ठीक है ना। तो इमरान खान साहब की बात भी पूरी हो जाएगी, इलेक्शन होने जा रहे हैं और वो भी बच जाएंगे, तो ये भी हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल। अब आप देखते जाएं और फॉलो अप करते जाएं। जी 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 मैं आप बस पूछ रहा था। जी जी प्लीज आप बोलिए प्लीज। जी मैं बोल रहा हूँ कि अब आप बिल्कुल अगले जो 1-2 हफ्ते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट हो चुके हैं आपके लिए, और उसमें और हम जैसे आपने अभी स्टार्ट में बात भी की एक दफ़ा कि हमारे इर्द गिर्द भी बहुत कुछ हो रहा है। श्रीलंका में आप देखें उनके वज़ीर आज़म का घर जला दिया, वहाँ पे जो क्राइसिस हुआ, क्या हुआ, बैंकक्रप्ट हो गया कंट्री पूरा। तो ये मिसालें आपके सामने खड़ी हैं कि अगर आपने टाइमली एक्ट नहीं किया, देखो उन्होंने डिले किया ना डिसीजन मेकिंग में, तो वो कहाँ तक आ गया कि वज़ीर आज़म का घर तक जाके चला दिया। तो यहाँ तक बात पहुँच चुकी है आपके हमसाये में। तो आप ये मत भूलें, ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है। और जब इमरान खान साहब 20-30 लाख आदमी को बोल रहे हैं इस्लामाबाद आओ, आप जानते हैं मॉब मेंटेलिटी है, उसके अंदर आपके दुश्मन जो समाज दुश्मन अनासिर हैं जिनको आप कहते हैं, वो भी उसके अंदर हो सकते हैं, वो अपना कार्रवाई कर सकते हैं, पीटीआई पे नाम डाल सकते हैं, कोई वाकया हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। 20-30 लाख आदमी का मजमे में आप थोड़ी कोई कंट्रोल कर सकते हैं किसी को, ना वो पुलिस से कंट्रोल, तो कुछ भी हो सकता है। द पॉइंट इज समझदारी का तकाजा ये है कि उससे पहले या तो सालसी का अमल ये हो जाए या कोई किसी तरीके से सिचुएशन ये हो जाए कि इस नहज तक बात नहीं पहुंचे। इमरान खान साहब इसीलिए इसको जरा स्लो पेस किए हुए हैं कि हुज्जत तमाम करते हुए चल रहे हो कि भाई इस स्टेज पे कहीं मान ले बात, इस स्टेज पे कहीं मान ले बात, भाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई सो मोटो आ जाए, भाई 63A की कोई इंटरप्रिटेशन आ जाए, भाई कुछ तो आए, कोई तो रिकग्नाइज करे कि ये कुछ
उल्टा पुल्टा धांधली हुई है ये, कोई अगर रिकग्नाइज नहीं करेगा तो फाइनल उनका स्टेप वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लामाबाद बुलाएंगे और उसके बाद दमादम मस्कर अंदर होगा, ये सबको बात पता है। तो उससे पहले अगर ये जो ऑप्शन है ये हो सकता है, और हो सकता है कि जो अरबाब इख्तियार हैं वो फिर एक दफ़ा फेस सेविंग कर जाएं और इन्हीं से असम्बलियाँ तहलील करा दें, वेरी मच पॉसिबल। और अभी वो नवाज शरीफ के साथ मशवरा करने गए, और जाहिर सी बात है उनसे चल तो रही नहीं है हुकूमत, और अब लोगों ने उनको गालियां देना शुरू कर देनी है। भाई लोगों ने तो किसी को गाली देनी है, अब लोगों का भी मिजाज ये बन चुका है कि भाई किसी को तो देनी है, तो इमरान खान नहीं तो तुम सही, तुम्हारी बारी है। तो ये वो वाली बात है। सलमान भाई एक बात बस आखिरी में मैं बस ये आपसे पूछना चाहूँगा कि एक चीज़ जो है वो मेरी नज़र से गुजरी थी, वो ये कि गिरफ्तारी का भी जो है वो एक तरह से जो है वो अंदेशा है पीटीआई की टॉप लीडरशिप का, इसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और जो भी उनकी टॉप लीडरशिप है। तो इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि क्या बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया, और नेक्स्ट जब हम शो करेंगे तो जब तक क्या सूरत हाल होगी? जी, हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि अगर ये गलती करी हुकूमत ने कि इमरान खान साहब को या टॉप लीडरशिप को गिरफ्तार करने की कोशिश करी, तो ये तो एग्रेवेट हो जाएगा मामला, ये और ख़राब हो जाएगा मामला, ये तो वर्स्ट हो जाएगा मामला। और अगर वही समझ रहे हैं कि अगर इमरान खान जब तक नहीं होंगे तो कोई आवाम नहीं निकलेगी, आप ये मत भूलें बात। पीटीआई का जो नेटवर्क है ना, पीटीआई का जो नेटवर्क है, तंजीम जो है वो बहुत फ़ाल है और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये हम सबको पता है ये बात, बल्कि उनके ओपोनेंट्स को भी बात पता। तो कहीं पर लोगों को जमा करना, और इसकी मैं मिसाल आपको बहुत करीबी दूंगा। जैसे ही सैटरडे को ये मामला हुआ था, सैटरडे नाइट को ये मामला हुआ गया जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को मुसल्लत किया, आप बताएं संडे को ही तमाम शहरों में जो लोग निकले थे, कोई 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 डायरेक्ट कॉल नहीं थी। इमरान खान साहब एकदम खामोशी थी वहाँ की उनकी तरफ से, लेकिन लोग खुद बाहर आ गए। और ये पीटीआई के जो लोकल इंतजामिया है उन्होंने इनेकाद किया था, ये आपको पता है। तो इमरान खान साहब को अगर इन्होंने किया तो ये आपको पता है सड़कों पर और हर जगह जो है ना पूरा मुल्क जो है चौक कर दिया जाएगा। ये गलती तो करें ही ना वो, और ये अगर वो गलती वो करेंगे तो इसके बाद मैं आपको बताऊं फिर तो ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको हुज्जत तमाम वाला, ये तो एक्सपीडाइट हो जाएगा, उससे जल्दी इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे वो, और उससे जल्दी मुल्क को चौक कर दिया जाएगा, और उससे जल्दी ये मामला तेज हो जाएगा। और फिर जब देखें जब मामला डेडलॉक पे चले जाएगा तो फिर तो किसी को इंटरवीन करना है कि नहीं करना, आपके इदारे फिर भी इंटरवीन करेंगे नहीं करेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट उस वक्त इंटरवीन नहीं करेगा? क्या फौज उस वक्त इंटरवीन नहीं करेगी? जब 20-30 लाख लोग रोड पे होंगे क्या इंटरवीन नहीं करेंगे? यही बात हो रही है कि जब इंटरवीन करेंगे तो बेहतर नहीं है कि आप अभी इंटरवीन कर लें, मैच और को ले ही अभी लें। आप अभी कर लें और उस मैच तक ना पहुंचे। और मुतालबा है क्या यार, अना से अगर हट जाए तो मुतालबा है क्या, एक इलेक्शन करा दें फ्री एंड फेयर, बस इतनी सी बात है। ओवरसीज पाकिस्तानी को उनका राइट दे दें। अब अगर आप ये बोलते हैं फ्री एंड फेयर करा दें और ओवरसीज कर दें, इसका मतलब है दीवार पे ये बात लिखी हुई है कि इमरान खान साहब 2/3 मेजोरिटी से आ रहे हैं, ये भी मैं बता दूं आपको, ऐसे ही है ना। तो एक हफ्ते में कुछ हो सकता है। और अगर इन्होंने इनके जो हॉक्स हैं, इनके गवर्नमेंट के में जो हॉक्स हैं जैसे राणा सन्ना है और इस तरह के लोग हैं, वो तो चाह रहे हैं कि तसादुम हो जाए और जी। एक दफा जो है ना ये भरे हुए बैठे हुए। अब शर्जील इनाम मेमन है, वो सिंध के मिनिस्टर, उनको 2 मिनिस्ट्री दे दी है, वो जेल में थे, वो पकड़े गए थे। आपको पता उनके उनके घर से 2 अरब रुपए कैश मिले थे, मतलब उस चीज की कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं, जी। अनअकाउंटेड फॉर। और वो इमरान खान साहब को जो है बोल रहे हैं कि ये, और तो मैंने तो ट्वीट भी किया था कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। तो मतलब अब ये ऐसा होगा कि कन्विक्टेड लोग प्रूवन करप्टेड और कन्विक्टेड लोग इमरान खान साहब पे जो होंगे उंगलियां उठाएंगे और उस प्रोसेस में उंगलियां उठाएंगे, तो ये इट्स नॉट गोना हैपन। तो सीधी सी बात है, ये कुछ हॉक्स हैं, ये अपनी बातें करते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल विजडम जो है ना उसको प्रिवेल करना चाहिए, और मेरे ख्याल में वो करेगी। अभी जो डेडलॉक है ना वो इस वजह से है कि प्रेशर ये है कि अनाओं का मसला आ गया, अभी फेस सेविंग चाह रहे हैं सब। मैं आपको एक बात बता दूं, गलती तो उनको बता दी गई है कि गलती आपसे हो गई है, और फौज के इदारे के नीचे से भी प्रेशर गया है, और एक्स सर्विसमैन से भी आया है, और जुडिशरी में भी आया है कि गलती तो आपसे हो गई है। अब उसको सुधारना कैसे? देखिए सुधारने के 2 तरीके, ये तो बरमला मान लिया जाए कि भाई गलती हुई है। मेरा नहीं ख्याल इतना ज़र्फ है लोगों में यहाँ पे कि खुल्लम खुल्ला माने कि हमसे गलती हुई, हमसे नहीं, ये ज़र्फ नहीं है। फेस सेविंग वाले मामले में जाएंगे, आप देखिएगा फेस सेविंग के लिए जाएंगे, और देखें आप फेस सेविंग किस तरीके से होती है। या तो इन्हीं को ही ये जो लोटे और जो पॉलिशी हैं इन्हीं से तहलील करवा देंगे ताकि इनकी फेस सेविंग हो जाए, या सालसी का कोई किरदार होगा, और सालसियों को भी पीछे से बोला जाएगा कि आप आएँ और सालसी करें और इस तरीके से करें।
तो आप देखें इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अगले हफ्ते तक तो बहुत डेवलपमेंट हो चुकी होगी इंशाल्लाह। और इमरान खान साहब बड़ी स्ट्रेटेजिकली क्या कर रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हुज्जत तमाम कर रहे हैं, एक एक शहर को वो मुहर्रिक कर रहे हैं, एक एक शहर को वो उठाते चले आ रहे हैं, उठाते चले आ रहे हैं। वही आपको देखें ट्विटर पे वही ट्रेंड जो है वो टॉप है, सारा सब कुछ वैसे ही चल रहा है, पूरी दुनिया को पता लग गया। ओवरसीज पाकिस्तानी और भड़क गए जब उनको पता जी लगा कि उनके खिलाफ वोटिंग के खिलाफ करारदाद आ रही है, वो और भड़क गए। उन्होंने बोला, और FIA ने और हरकत कर दी कि उन्होंने कहा है कि अगर ओवरसीज में से भी किसी ने कोई इस तरह का मवाद जो है पब्लिश किया तो हम जो है ना उनको ECL में डाल देंगे, और वो अगर पाकिस्तान आएंगे तो उनको अरेस्ट कर देंगे, और ये और वो। आपको पता है ओवरसीज को इससे कोई फर्क पड़ता है? बहुत सारे उनमें से लोग तो सिटीजन है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये धमकी देना बाहर बैठे हुए बंदे को जो आपके यहाँ रेमिटेंसेज भेज रहा हो, ये इतना शर्मनाक बात है और इतनी शर्मनाक हरकत है आपके इदारों की तरफ से। FIA ने किया है, FIA कर रही है। मतलब आपको लगता है कि इससे कोई, देखो इससे और भड़केंगे लोग, और भड़क रहे हैं लोग। मैं देख रहा हूँ अनप्रेसिडेंटेड गुस्सा है। तो आने वाले हफ्ते में जो डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है कि जो है वो रियासत और पाकिस्तान और आवाम के लिए बेहतर हो, क्योंकि ये जो लोग हैं इनसे कोई ज़्यादा खैर की उम्मीद है नहीं। और जैसे हमने मीडिएशन की बात करी, अब हम वे फॉरवर्ड बात कर रहे हैं, और सोल्यूशन ये है कि अब जो है वो दोस्त ममालिक और अंदर से जो आपके लॉयल और जो पैट्रियाटिक पाकिस्तानी है जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया, लॉयल है, वो ग्रुप इंशाल्लाह जो है ना वो अपना किरदार अदा करने जा रहा है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि विद इन डेज या वीक, 1-1.5 वीक के अंदर अंदर ये चीज़ आपको सरफेस होते हुए नजर आएगी। क्योंकि बहुत हो गया, सब देख रहे हैं, सब लिख रहे हैं, लेकिन देखने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो अनाओं, जो अना को है, किसी ने अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया है इसको ना, मतलब ये पूरी रियासत को भेंट चढ़ा दिया है अनाओं की। तो वो फिर ये मामला ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। लोग सब देख रहे हैं, वो गौर से देख रहे हैं। देखें, मैंने कभी नहीं देखा लोगों को इतना क्रिटिकल जो अब लोग देख रहे हैं। लोग एक एक पॉइंट नोट कर रहे हैं। और जब ISPR आगे बोल रहे हैं कि हमें नहीं कहती, तो मैं उस न्यूज़ के नीचे मैंने कमेंट्स देखे जाके, और मैं आपको बता नहीं सकता, डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि लोग उस न्यूज़ के नीचे क्या बातें कर रहे हैं, कि आप बात क्या कर रहे हैं इस तरह की। तो लोग बिफरे हुए हैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये कि फ़ौज को ये बात आप समझनी चाहिए, क्योंकि इतनी कुर्बानियाँ देती है हमारी फ़ौज, इतनी कुर्बानियाँ दी हमारी फ़ौज। सिर्फ चंद ऊपर के लोग जो कि इनडिसाइसिव हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या डेलिबरेटली इसको डिले कर रहे हैं, या आना का मसला बना है, उसकी वजह से पूरा इदारा जो है उसकी डिफेमेशन हो रही है। खुदारा पूरा इदारा जिसने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, कुर्बानियाँ देते चले आ रहे हैं, और हमारी सिक्योरिटी के ज़ामिन है भाई, ये तो सीधी सी बात है। उनको बदनाम मत करें, उन शहीदों का जो लहू है उसको जस्टिफाई करें, और इस इदारे की साख को बेहतर करने की कोशिश करें। जो डैमेज आपने पहुंचाया है ये इनडिसाइसिवनेस करके, वो अनप्रेसिडेंटेड है। अब उसको जो है वो उस पर मरहम रखने की कोशिश करें, और कुछ ऐसा काम करें कि जो पॉजिटिव रुख में पाकिस्तान और रियासत को लेके जाए। अहमद जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने काफ़ी जामे गुफ्तगू की तमाम तर चीज़ों के हवाले से, और यहीं तक आज हमारी एपिसोड रहेगी। अल्लाह ताला से दुआ ये है कि आने वाले वक्तों में हमारा मुल्क जो है वो सही सिमत की जानिब गामज़न हो, और जो ये डेडलॉक की सी फ़िज़ा है और जो ये तसादुम की जो फ़िज़ा कायम की जा रही है, अल्लाह ताला उस तरफ ना ले जाए, और कोई ऐसा सोल्यूशन आ जाए जो कि सबके लिए काबिल कबूल भी हो और हमारे मुल्क के हक़ में जो है वो बेहतर हो। उम्मीद करता हूँ आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी होगी। अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर पे अकाउंट है twitter.com/तुरफ़ा-तमाशा। आप इसके ऊपर फॉलो कर सकते हैं हमें। सलमान भाई को फॉलो करने के लिए सलमान _सैयद उनका ट्विटर हैंडल है। मुझे फॉलो करने के लिए अहमद जलील मेरा ट्विटर हैंडल है, और इसी तरह मेरे जो ब्लॉग्स हैं उनको पढ़ने के लिए आप ahmedjaleel.com पर जा सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। दिस इज़ अहमद जलील अलॉन्ग विद सैयद सलमान शाह साइनिंग ऑफ फ्रॉम तुरफ़ा-तमाशा, पाकिस्तान, पाइंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीज़ की जस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हक़ाइक़ हैं क्या? सच को धुंधला देने वाले हक़ाइक़ व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक़ गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा।